तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र, सारांश और समीक्षा। देवरानी जेठानी की कहानी की समीक्षा। देवरानी जेठानी की कहानी एक उपन्यास है जिसके लेखक पंडित गौरी दत्त हैं। इस उपन्यास का प्रकाशन 1870 ईस्वी में मेरठ के एक लिथोप्रेस छापाखाने जीआई में प्रकाशित हुआ और इसकी 500 प्रतियां प्रकाशित की गई थीं और मूल्य केवल 12 आने था। छोटे आकार के इस उपन्यास में कुल 35 पृष्ठ हैं। इसकी प्रति अभी भी नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता में सुरक्षित है। पंडित गौरी दत्त का जन्म पंजाब के लुधियाना में सन 1836 में हुआ था एवं निधन 1906 ईस्वी में हुआ था। पंडित गौरी दत्त शुक्ल ने मेरठ में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किया था। नागरी लिपि परिषद ने उनके सम्मान में गौरी दत्त नागरी सेवी सम्मान की शुरुआत की। दत्तजी देवनागरी लिपि के प्रचारक रहे। इन्होंने साहित्य जगत में उल्लेखनीय कार्य किए एवं 1892 ईस्वी में देवनागरी प्रचारक नामक पत्र का संपादन एवं प्रकाशन किया। गौरी दत्त जी का चर्चित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी एक सामाजिक उपन्यास है। इस उपन्यास को सरकार द्वारा प्रोत्साहन भी दिया गया। संयुक्त प्रांत के अंग्रेज जन शिक्षा निदेशक एन कैम्पसन की आज्ञा से इसका प्रकाशन हुआ और सरकार ने न केवल इसकी 200 प्रतियां खरीद ली वरन लेखक को 100 रुपये का पुरस्कार भी दिया। हिंदी के प्रथम उपन्यास को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। वही विजय शंकर मल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती 1877 और गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी 1870 को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। गोपाल राय ने लिखा है कि देवरानी जेठानी की कहानी में यथार्थवादी आग्रह पहली बार दिखाई देता है, जो उपन्यास की पहचान है। देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र सर्वसुख उपन्यास का नायक है, जो मेरठ का रहने वाला अग्रवाल बनिया है, जिसकी की मंडी में आढ़त की दुकान है। सर्वसुख उपन्यास का मुख्य पात्र है पार्वती, सर्वसुख की बड़ी बेटी जो कि दिल्ली में विवाहित हैं। सुखदेई, यह सर्वसुख की छोटी बेटी है। दौलतराम सर्वसुख का बड़ा बेटा है। छोटेलाल सर्वसुख का छोटा बेटा है। ज्ञानो, बड़ी बहू अर्थात जेठानी, जो दौलतराम की पत्नी है। यह लालची स्वभाव की है, जिसके कारण अपने पति दौलतराम और सास को छोटी बहू के खिलाफ भड़काकर घर का बंटवारा करवा देती है। छोटी बहू अर्थात देवरानी, जो छोटेलाल की पत्नी है। यह ज्ञानो अर्थात अपनी जेठानी की तरह लालची नहीं है। कन्हैया दौलतराम का पुत्र, नन्हे छोटेलाल का बड़ा बेटा, मोहन छोटेलाल का छोटा बेटा, शिवदयाल सुखदेई का बेटा, वंशीधर कबाड़ी, इनके यहाँ सुखदेई का विवाह हुआ है। ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा, डूंगर ज्ञानों का पिता, जो एक गरीब बनिया है। तहसीलदार आनंदी का पिता, रामप्रसाद आनंदी का बड़ा भाई, गंगाराम आनंदी का छोटा भाई, भगवानदेई आनंदी की छोटी बहन, दिल्ला पांडेय पुरोहित, मिश्रानी दिल्ला पांडेय की पत्नी, मुंशी टिकट नारायण शहरी अमीर, हर सहाय काबली शहरी अमीर। अन्य पात्र लालदीन दयाल, किरपी बाल विधवा झल्ला मल, लाला बुलाकी दास मदरसे में नौकर। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास का सारांश। उपन्यास एक अग्रवाल बनिया परिवार को प्रस्तुत करता हुआ आगे बढ़ता है। सर्वसुख बनिया जो कि परिवार का मुखिया है, यह परिवार मेरठ का सुखी संपन्न एवं समृद्ध परिवार है। सर्वसुख के दो बेटे, बड़ा बेटा दौलतराम तथा छोटा बेटा छोटेलाल है। इसके माता पिता की मृत्यु हैजे की वजह से हो गई थी, इसलिए इनका पालन पोषण चाचा ने किया। सर्वसुख पहले गलियों में घूम घूम कर फेरी लगाते थे, लेकिन बाद में परचून की दुकान खोल ली जो चल निकली। सर्वसुख की दो बेटियां, बड़ी का नाम पार्वती जो कि दिल्ली विवाहित है और छोटी बेटी सुखदेई है। बड़े बेटे दौलतराम की पत्नी ज्ञानी एक अनपढ़, लालची एवं स्वार्थी स्त्री है, जो कि मोहल्ले में अपनी देवरानी और सास की आलोचना करती रहती है। जबकि छोटे बेटे छोटेलाल की पत्नी आनंदी अत्यंत संस्कारी, पढ़ी लिखी एवं समझदार है। वह घर की चिट्ठी लिखने तथा पढ़ने का कार्य भी करती है। बाल विवाह का प्रचलन होने के बावजूद भी छोटेलाल और उसकी पत्नी आनंदी अपने पुत्रों का बाल विवाह नहीं। उपन्यास परिवार की समस्याओं को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ता है। दौलतराम को एक बेटी एवं एक बेटा है, जबकि छोटेलाल के दो बेटे हैं, नन्हे एवं मोहन। दौलतराम की पत्नी अत्यंत जुझारू एवं लालची प्रवृत्ति की है। वह अपने देवरानी एवं सास के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती है। उपन्यास के अंत में परिवार की समस्या के चलते सर्वसुख के परिवार का विखंडन हो जाता है, जहां दौलतराम अपनी बहू को लेकर अलग हो जाता है। उपन्यास के अंत में स्वार्थ की स्थिति को दर्शाया गया है, जहां संपत्ति का बंटवारा होता है। दौलतराम के हिस्से में दुकान तथा छोटेलाल के हिस्से में हवेली आती है, परंतु संतुष्टि न होने पर हवेली का आधा हिस्सा भी दौलतराम ले लेता है। हवेली से जाते समय बड़ी बहू हवेली की 2 खिड़कियों के दरवाजे और चौखट भी अपने साथ लेते जाती है। देवरानी जेठानी की कहानी का सारांश यही है। आगे ऐसी ही और भी रचनाएं और उनके पात्रों के बारे में जानेंगे।
इसी प्रकार की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंद जी के एग्जाम को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।